कहाँ है वो देश के मुसलमान जो कहते हैं हम हिंदू भाईचारे की बातें करते हैं, हम सिर्फ प्यार बांटते हैं, हम नफरत नहीं बांटते, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब जो ये नासिक में जो तुम्हारे 6 जिहादी पकड़े गए हैं लव जिहाद करते हुए, इनके बारे में तुम्हारे मुंह से क्यों आवाज नहीं निकल रही है? नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ सेंटर में अवैध धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ। जी हां, एक बीपीओ सेंटर के हाईटेक सर्विस ब्रांच में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। वो जो उनकी एचआर पकड़ी गई है, जो तुम्हारे जिहादियों की हेड थी, उसके बारे में तुम्हारे मुंह से क्यों आवाज नहीं निकल रही है? नासिक में हमारी हिंदू बहन बेटियों को ये लोग लव जिहाद के ट्रैप में फंसाते थे, उनका इंटरव्यू करते थे, उनको नमाज पढ़ने पर मजबूर किया जाता था, उनको गौ मांस खाने पर मजबूर किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था, उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। उसके बाद उन बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और ना जाने कितनियों का करवा चुके हैं। ये नासिक की खबर है, टीसीएस कंपनी की, जो रतन टाटा जी की कंपनी है। जरा सोच कर देखिए, वो महानुभाव इंसान जिन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, आज अगर वो जिंदा होते, ये खबर सुनते, तो उनके साथ क्या बीतती उनके ऊपर। लेकिन ये कुत्ते के पिल्ले जो हमारे देश के अंदर ये जो घुसकर बैठ गए ना, मैं कह रहा हूं गौ माता को राष्ट्रमाता हम बाद में बना लेंगे, अपने धर्म के लिए हर चीज हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जो ये लव जिहाद और ये जो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा हुआ, अगर इसको हमने वक्त रहते खत्म नहीं किया तो ये हमारे देश को खोखला कर देगा। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे सिख गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दे दी सिर्फ और सिर्फ इस धर्मांतर को रोकने के लिए। लेकिन अभी भी ये चीज हमारे देश में नहीं रुक रही है। अगर आपने आज ये बात नहीं समझी कि आपकी बेटियों को ये सिर्फ बच्चा करने वाली एक मशीन समझते हैं, कि इन काफिरों के पेटों से अपने जितने बच्चे हो सकते हैं, अपनी जितनी आबादी हो सकती है, वो निकाल ले और इनको चूस कर इस तरह से फेंक देंगे जैसे तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। अगर तुम्हारे देश में रहते हुए, तुम्हारी मातृभूमि में रहते हुए तुम्हारी औकात नहीं है, तो किसकी औकात होगी इस देश के अंदर? लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं घुसती। हर रोज मैं तुम्हारे सामने 10 ऐसे केसेस रख सकता हूं जहां 13, 14, 15, 16 साल की छोटी छोटी बच्चियां मुझको मैसेज करती है और अपनी कहानी बताती है रोते हुए कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। मैं हिंदुस्तान के हर एक हिंदू को आज एक बात बताना चाहता हूं, जो मुसलमान जिहाद को अपना चुका है ना, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। तुम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ काफिर हो और तुम्हारा गला एक दिन उसका काटना मकसद है। अपनी घरों की बेटियों को, बीवियों को, औरतों को गला घोटकर अपने हाथों से मार दो। इन कुत्तों के सामने मत परोसो, क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आता है। जितना मर्जी जितनी बार भी तुम लोगों को समझा ले, लेकिन तुम्हारे ऊपर से बाउंसर चली जाती है। लेकिन उस दिन तुम्हें समझ में आएगा जिस दिन इन लोगों के जो ये कारनामे हैं, ये तुम्हारे सामने, तुम्हारे घर के अंदर बीतने लगेंगे। और मैं नासिक पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के इस कारनामे को, इस काम को एक बहुत बड़ा सैल्यूट देता हूं और देश के हर एक व्यक्ति को बोलता हूं कि नासिक पुलिस ने जो ये काम करके दिखाया है, ये उनकी समझदारी और उनकी सूझबूझता का ही असर है कि उन्होंने अपने अंदर से, अपने डिपार्टमेंट से कुछ औरतों का वहां पर पहले इंटरव्यू दिलवाया, उनकी जॉब लगवाई और जिससे ये पूरा का पूरा रैकेट पकड़ा गया। इनकी जो ये जितनी इनकी प्रशंसा की जाए, जितनी इनकी सराहना की जाए, उतनी कम है। इस तरह से पुलिस प्रशासन को अगर हमारे देश में काम करने की आदत लग गई तो देश से धर्मांतरण के जितने भी ये जो बाबा बैठे हुए ना, ये जो हरामखोरी, ये जो टोपी वाले जिहादी बैठे हुए हैं, इनका सफाया बहुत जल्द हो जाएगा। आई सैल्यूट यू नासिक पुलिस एंड महाराष्ट्र पुलिस। थैंक यू सो मच।